हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सो हम बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर को ओपन चेन से कैसे बनाते हैं और रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास अल्फा बीटा कैसे फॉर्म में रहेगा। तो ग्लूकोज की बात करते हैं। सबसे पहले हम CHO, CH2OH, OH, OH, H, OH। रिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास वे था कि हाइड्रोजन यहां से निकालकर ऊपर लगा दिया। सो यहां से इसको प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन हमारे पास ये रहेगी। अगर कहीं भी रिंग स्ट्रक्चर लिखना पड़ा तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सो ये हमारे पास रिंग फॉर्म रहेगी। अब रिंग फॉर्म 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कार्बन रहेंगे। तो फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं, अल्फा और बीटा की बात करते हैं। अगर जो H लेफ्ट साइड में और OH राइट साइड में हुआ तो राइट साइड वाले को मैं नीचे की साइड में लिखूंगा, OH और H। सेकंड पोजीशन पे OH मेरा राइट साइड में था, वो नीचे की साइड में रहेगा, H ऊपर। यहां पर OH लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर रहेगा, राइट साइड में हाइड्रोजन था तो नीचे रहेगा। यहां पर राइट साइड में हाइड्रोजन OH हुआ और H। देन यहां पर हमेशा CH2OH ऊपर ही रहेगा और H यहां पर हो गया। सो ये हमारे पास अल्फा फॉर्म बनता है। अगर इसको ऊपर करता हूं मैं OH को, सपोज इस तरह, OH H, सिर्फ एक ही पोजीशन चेंज होगी, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। सो वो हमारे पास बीटा। तो अल्फा और बीटा हमारे पास बन जाता है ऐसे। इसको प्रॉपर अगर जो मैं बोलता हूं कि अल्फा और बीटा में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, बोट फॉर्म में बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास कुछ इस तरह रहेगी। यहां पर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं। इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन रही है W और यहां से M, ये फाइंड करती है इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके बाद में जो दूसरी पोजीशन रहेगी वो जो दूसरी पोजीशन में बात करता हूं कि हाइड्रोजन यहां एक बॉन्ड यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक ही हो गया, वो एक्सियल पोजीशन होगी। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पोजीशन रहती हैं। तो अल्फा और बीटा की मैं बात करता हूं। अल्फा में अगर जो OH यहां पे हुआ, H ऐसे, और यहां पर मैं बात करता हूं, ये एक्सियल होगी, इक्वेटोरियल OH OH CH2OH, यहां पर H, यहां पे भी H। पोजीशन की बात करते हैं, फोर्थ पोजीशन पे OH और H, ये कुछ इस तरह रहेगा। अब बात करते हैं, अगर यहां पर एक्सियल पे OH हो गया, अगर इक्वेटोरियल पे OH होगा तब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन CH2OH OH H
H, देन OH, H और H और OH, और यहां पर OH और H। बाकी पोजीशन सारी सेम रहेंगी, सिर्फ पोजीशन नंबर कार्बन की 1 और 2 में हमारे पास बीटा पोजीशन पे हमारे पास OH ऊपर रहेगा और अल्फा पोजीशन पे OH नीचे रहेगा। OH एक्सियल पोजीशन मैं लिखता भी हूं, और ये OH की इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में से अल्फा, ये बीटा रही और ये अल्फा रही, अल्फा और बीटा में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी? इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। हमने साइक्लोहेक्सेन में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन पढ़ा है। 1,3 डाई एक्सियल, अगर जो 1 और थर्ड पोजीशन पे 1 2 थर्ड या 1 2 3, तो अगर जो 1 और थर्ड पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन पे 1 एंड थर्ड में जो एक्सियल पोजीशन हुई, एक्सियल पोजीशन हुई और वहां पर कोई बल्की ग्रुप आ गया, यहां पर तो OH की बात करेंगे, तो अगर कोई बल्की ग्रुप आ गया या OH आ गया तो उनमें इंटरेक्शन होगी, उनमें रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। या फिर लेस स्टेबल होगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो एक्सियल पोजीशन पर 1,3 एक्सियल पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आना ही नहीं चाहिए। अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो ये इंटरेक्शन नहीं होती, तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। जहां भी एक्सियल पोजीशन पर, जहां भी हम बात कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पर, अगर जो कोई बल्की ग्रुप आ गया तो वो इंटरेक्शन शो करेगा। अब इक्वेटोरियल OH यहां पर कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल। हमको एक्सियल और एक्सियल से इंटरेक्शन मिल रही है, एक्सियल OH से रिपल्शन मिल रही है, इक्वेटोरियल पे तो है ही नहीं। तो अगर जो OH मेरा एक्सियल पोजीशन पे रह गया तो वो इंटरेक्शन शो करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा मतलब रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा तो वो स्टेबल, लेस स्टेबल, वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल रहेगा। यहां तो रिपल्शन हो ही नहीं रही है क्योंकि इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल का तो हमने इंटरेक्शन पढ़ा ही नहीं है, वो होता ही नहीं है इक्वेटोरियल में रिपल्शन। तो इक्वेटोरियल यहां पर ये फॉर्म मोर स्टेबल रहेगी रेदर देन अगर जो OH एक्सियल पोजीशन पे होगा। एक्सियल होगा तो सबसे पहले देखो इंटरेक्शन किसकी रहेगी? एक्सियल की रहेगी, और फिर हम बात करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल की, और सबसे कम इक्वेटोरियल की रिपल्शन रहेगी। तो इक्वेटोरियल सबसे कम है, वो तो है ही नहीं, हम बात ही नहीं करते। एक्सियल पे आ गया जो बल्कि ग्रुप, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करेगा एक्सियल के साथ। सो हमारे पास यहां पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। जितने भी अगर जो पोजीशन देखिए इक्वेटोरियल, जिसको मैं लिखता हूं इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, अगर सारे बल्कि ग्रुप, सारे ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे तो वो हमारे पास मोर स्टेबल रहेगा। अगर बाकी देखो सारे ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, अगर जो एक्सियल की बात की है सिर्फ, अगर जो फर्स्ट पोजीशन पे अल्फा की बात करी है, अल्फा पोजीशन मेरे पास एक्सियल में रहेगी, तो अल्फा मेरे पास एक्सियल में रही तो वो एक्सियल की वजह से इंटरेक्शन शो करेगा, तो वो लेस स्टेबल रहेगा। और इक्वेटोरियल वाला बीटा की बात कर रहे थे हम, बीटा में सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन बनाई है हमने यहां पर, तो वो बीटा फॉर्म इक्वेटोरियल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट में याद रखेंगे, ग्लूकोज में याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी रब नहीं किया, इसका भी एक पर्पस है। तो फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज भी हम ओपन चेन से बनाते हैं, ग्लूकोज की ओपन चेन से फ्रक्टोज भी बनेगा। CH2OH, OH, OH, H, OH, H, OH, H,
सो ये हमारे पास हुआ ओपन चेन। ओपन चेन से सबसे पहले ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। ओपन चेन से ओपन चेन फ्रक्टोज बनाते हैं। ओपन चेन फ्रक्टोज कैसे बनता है, ये दो हाइड्रोजन है, दोनों को ऊपर भेज देते हैं। यहां पर CHO, एक हाइड्रोजन को भेजा तो वो H बन गया यहां पर, और दूसरा हाइड्रोजन भेजा तो CH2 बन गया। और यहां पर दोनों हाइड्रोजन खत्म हुए तो कार्बोनिल ग्रुप क्रिएट हो गया। रेस्ट ऑफ द ग्रुप विल रिमेन सेम, CH2OH, OH, OH, H। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फा और बीटा। इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, रिंग फॉर्म में कैसे करेंगे, पहले एक बार ओपन चेन भी देख लेते हैं दोबारा से। OH था, हाइड्रोजन ऊपर ले गए, यहां पर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन CH2 बन गया, और हमारे पास ये फॉर्मूला ये बन जाता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बाद यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकालकर यहां पे लगा दिया ऐसे, और ये बॉन्ड कार्बन से जोड़ दिया। हमारे पास दो फॉर्म थे, अल्फा और बीटा। अगर जो बीटा कैसे बनेगा, जो OH लेफ्ट साइड में हो गया, और अल्फा कैसे बनेगा, जो राइट साइड में हो गया। तो हम इसी की बात करते हैं। यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनता है, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन वाला 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो 5 मेंबर रिंग हम बना लेते हैं। 5 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन यहां से शुरू करते हैं, जो लेफ्ट राइट साइड वाला होगा वो नीचे आएगा। OH बात की हमने नीचे हो गया, यहां पर H हो गया, और इस वाले थर्ड वाले कार्बन पे OH हो गया, और ये हमारा हमेशा ऊपर आता था CH2। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं सो दैट कि अलग से दिखे, CH2OH और H। और यहां पर हमारा था CH2 फर्स्ट पोजीशन पे OH, CH2OH था, और यहां पर OH होने वाला था और H। ये हमारे पास पोजीशन बन जाती है अल्फा। दूसरी नेक्स्ट आती है, या फिर बीटा बनानी है। बीटा पोजीशन के लिए OH हमारा जो होगा वो ऊपर की साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में होगा। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, OH, CH2OH, OH, H, देन OH, H, H और CH2OH। ये हमारे पास बीटा बन गया, और ये हमारे पास अल्फा बन गया। अल्फा बीटा दोनों बन जाते हैं यहां पर फ्रक्टोज। सो इनकी नेमिंग इंपॉर्टेंट रहती है। इंपॉर्टेंट कैसे रहती है कि दो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, फ्यूरेन और 5 मेंबर रिंग, और या फिर 6 मेंबर रिंग, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फिर 6 मेंबर रिंग पायरेन। फ्यूरेन की बात करते हैं हम, पायरेन, पायरेन। तो यहां पर डबल बॉन्ड भी रहेगा, ऐसे रहता है ये स्ट्रक्चर। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की बात करेंगे तो यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा। सो हमने फ्यूरेन की बात की है। तो 5 मेंबर रिंग जब बात करते हैं, जैसे कि 5 मेंबर रिंग होगी और ये 6 मेंबर रिंग होगी, तो 6 मेंबर होगी तो उसके एंड में पायरेन आएगा, और 5 मेंबर रिंग होगी तो फ्यूरेन आएगा। जैसे फ्रक्टोज इसका नाम हुआ, तो 5 मेंबर रिंग होगी तो फ्रक्टो फ्यूरेन, फ्यूरेन ओज, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज, ये नाम हो गया अल्फा फॉर्म। तो ये हो गया ग्लूकोज। 6 मेंबर रिंग थी पायरेन, तो यहां पर होगा ग्लूकोज, ग्लूको पायरेनोज। तो ग्लूकोपायरेनोज में अल्फा भी बन सकती है हमारे पास, और बीटा भी बन सकती है। इसका नेम हमारे पास ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोज पायरेनोज या ग्लूकोपायरेनोज, फ्रक्टोपायरेनोज या फिर फ्रक्टोज पायरेनोज। तो हमारे पास हमने तो यहां पर फ्यूरेनोज बनाया है। पायरेनोज रिंग बनेगी तो कैसे रहेगी, तो मैं पायरेनोज रिंग यहां पर लिखता हूं फ्रक्टोपायरेनोज। फ्रक्टोपायरेनोज कैसे रहेगा,
6 मेंबर रिंग कैसे बनेगी? अगर जो ये यहां से ऐसे रहेगा, बस सिंपल, ये बन गई हमारे पास 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास हमने ऑलरेडी लिखा था कि 6 मेंबर रिंग हमारे पास ये ऐसे रहेगी। जो मेरे राइट साइड में होगा, जो राइट साइड वाला ग्रुप होगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो लेफ्ट वाला होगा ऊपर की तरफ आएगा। सो मैं फर्स्ट से शुरू करता हूं, यहां पर OH OH, इसके दूसरी साइड में होगा हमारे पास CH2OH। नेक्स्ट सेकंड कार्बन पे H नीचे होगा, राइट साइड में होगा, OH ऊपर होगा। थर्ड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे दोनों OH नीचे रहेंगे, OH OH H। सिक्स्थ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हुए, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। तो ये हमारे पास होगी 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग में हमने बोला फ्रक्टो, 6 मेंबर के लिए पायरेन, OSC पायरेनोस, फ्रक्टो पायरेनोस। और कौन सा फॉर्म होगा ये? अल्फा फॉर्म होगा। तो फ्रक्टोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 6 मेंबर रिंग में या फिर 5 मेंबर रिंग में। तो नेमिंग हमारे पास कैसे रहेगी? फ्रक्टो फ्यूरेनोस, फ्यूरेन हमारे पास 5 मेंबर रिंग होगी और पायरेन हमारे पास 6 मेंबर रिंग होगी। चीज अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि फ्रक्टोज की 6 मेंबर रिंग थी हमारे पास और दूसरी 5 मेंबर रिंग थी, दोनों में से स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, जो फ्यूरेन हमारे पास 5 मेंबर रिंग रहेगी वो लेस स्टेबल रहेगी, और पायरोनोज रिंग होगी फ्रक्टोज की तो वो ज्यादा स्टेबल रहती है। और ये वाली फॉर्म हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी और ये वाली फॉर्म हमारे पास सबसे लेस स्टेबल रहेगी, कम स्टेबल रहेगी। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट बनती है फ्रक्टोज के केस में हमारे पास। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।